भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भूमि परत भाड़ा पर पानी जिम जीवहि माया लिपटानी। आज भगवान ने वचन दिया, कहा तुम गर्भ से बाहर आओ, मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। आज 12 वर्ष बाद श्री सुखदेव भगवान गर्भ से बाहर आए और नारी और बीमारी के साथ जंगल को प्रस्थान कर गए। बोलिए श्री स्वामी सुखदेव भगवान की जय। आगे आगे सुखदेव भगवान जा रहे, पीछे पीछे व्यास जी पुत्र के मुंह में दौड़ रहे। पुत्र, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी कहते मैंने पहले ही वचन दिया था कि मैं जब गर्भ से बाहर आऊंगा मुझे संसार नहीं रोकेगा। आज सुखदेव जी जा रहे, आगे चलते चलते गए, पीछे से व्यास जी गए तो एक सरोवर में क्या हुआ, कुछ स्त्रियां नग्न होकर के स्नान कर रही थी। उन्होंने देखा कि व्यास जी आए, उन्होंने क्या किया, दौड़ करके अपने अपने वस्त्रों को लिया और अपने अंचल को ढक लिया, वस्त्रों को धारण किया। तब उन स्त्रियों ने पूछा, अरे व्यास जी आपको लाज शर्म है कि नहीं? कहा क्यों? कहा तुम अभी मेरा बेटा सुखदेव तो इधर गया 12 वर्ष की अवस्था में बिल्कुल नंग धड़ंग नारी विवार के साथ। तब उन स्त्रियों ने कहा कि तुम्हारा जो बेटा सुखदेव है ना, उसे ये नहीं पता स्त्री और पुरुष के बीच का क्या भेद है, उसे भी कुछ भी नहीं मालूम है। पर व्यास जी तुम्हें तो मालूम है स्त्री और पुरुष के बीच का क्या भेद होता है। कहा तुम पुत्र के मोह में मत पड़ो, चल के भगवान का भजन करो। आज उन स्त्रियों ने फटकार जब लगाई तो आज क्या हुआ, आज व्यास जी अपने घर लौट आए। इधर जब घर लौट करके आए, अरे रहन गवाई सोय कै, हर दिवस गवायो खाए, हरि जन्म गवायो तेरा, तेरा कौड़ी कौड़ी जाए। ओ बिटिया बतलाओ ना, बोलो बुद्ध भगवान की जय। प्यारे भगवान की माया बड़ी प्रबल है। अगर आपको भगवान पर विश्वास है, परमात्मा प्रत्यक्ष दर्शन देगा। विचार करना, आपको आज हमारे समाज में बड़ी विडंबना हो गई, लोगों को अपने भगवान पर भरोसा नहीं, मजारों में जाकर के चद्दर चढ़ाते हैं। अरे आपसे बड़ा नास्तिक कोई दूसरा नहीं। अपने आप को बदल करके देखो, तुम्हारे प्रभु तो सर्व सामर्थ्यवान है। एक बार विश्वास करके तो देखो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आपको जब ज्यादा परेशानी लगे तो मन में एकांत में बैठ जाओ, राधा रमण सीताराम भज गोविंद करो, आपकी समस्या का निदान तुरंत हो जाएगा। भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य है। प्यारे कहा गया है, अरे उल्फत नशे का जिस दिन अरे सच्चा सुरूर होगा और परमात्मा उसी दिन हाजिर जरूर होगा। जब सब छोड़ दोगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागी मेरा। जब ऐसा भाव करोगे ना, तब किसी की औकात नहीं कि आपका कोई बाल माका कर सके। करो सदा तिनकी रखवारी और जिम बालक राखे महतारी। ऐसा भगवान जैसे माँ अपने बेटे को लाड प्यार दुलार करती है ना, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्त को गोद में खिलाता है। आज क्या हुआ, इधर श्री शुद्ध भगवान कहते हैं, शौनकादि मुनियों, स्वामी सुखदेव भगवान के जन्म की कथा विश्राम ले रही और अब आगे बड़ी प्यारी सी कथा आ रही। का किसकी? का नारद जी का पूर्व चरित्र।
नारद जी पहले कौन थे और कैसे कब नारद बने। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहने लगे, राज सूत भगवान कहते ही, हे शौनकादि मुनियों, इधर क्या हुआ। एक दिन रामदास व्यास जी जो है ना, व्यास जी ने क्या किया, 6 शास्त्र, 4 वेद, 5वां वेद महाभारत, 17 पुराण, इन सबको बनाया। और बनाने के बाद में क्या हुआ, व्यास जी का जो मन है ना, वो अभी बड़ा उदास है, मन में बड़ी मलिनता है। क्या कारण है, बहुत परेशान है व्यास जी महाराज। उसी समय देवर्षि नारद जी आए। अच्छा भैया आप लोग बताओ, नारद कौन है? नारद वही है जिसकी बात कभी रद्द ना हो, वही नारद है। अच्छा यहां पर तो एक ही नारद है। आज प्रत्येक घर घर में चेक करो, अपने अपने घर में चेक करो, हर घर में एक एक नारद आपको मिलेगा। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, वही नारद है। पड़ोसी में ना झगड़ा हो तो है ना, तो कहा मार करवा दिए तीसरे दिन, ये नारद है। और ये जो नारद है ना, कलयुगी नारद है, कलयुग वाले। तुम्हारे सामने तुम्हारी जैसे, पड़ोसी की यहाँ तुम्हारा बुराई है। इसलिए आज नारद जी महाराज आए व्यास जी के पास। कहा क्या हुआ? कहा आज इतने उदास क्यों हो तुम? तो कहा मैंने 6 शास्त्र, 4 वेद, 5वां वेद महाभारत और 17 पुराण बनाया, पर अभी मेरा मन अशांत है। क्या कारण है इसका? तब नारद जी ने कहा तुमने सब कुछ किया, पर कहीं पर कन्हैया की लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसीलिए तुम्हारे मन में अजीब सी हलचल उठ रही। अच्छा नारद जी कहते हैं व्यास जी सुनो, मैं जो आज तुम्हारे सामने नारद दिखाई दे रहा हूं ना, मैं नारद नहीं था। कहा मैं तुमको अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो। का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आज क्या हुआ? आज नारद जी महाराज कहते मैं रामदास, मेरा पहले का नाम रामदास था, और मेरी माँ जो थी वो बड़ी गरीब थी। मैं आप लोगों के समझ में आ रहा? का भाई आप लोगों के पीछे बोलो भक्त भगवान की। आज रामदास कहते हैं कि मेरी माँ जो है ना वो गरीब थी। एक दिन कुछ संत भगवान आए जा रहे थे, और क्या किया, हम माँ और बेटे गई संत भगवान के पास, कहा मुझे शरण दे दो। संतों ने कहा ठीक है, जो बनेगा वो खाना। आज क्या किया, रामदास की माँ लग गई संत भगवान की सेवा में, भोजन बनाती। जब सब भोजन पा लेते संत भगवान, जो बाद में जूठन गिरता था, उस जूठन को रामदास पाते, अन्न का कण भी बर्बाद नहीं करते थे। प्यारे जीवन में 2 चीज को कभी नहीं बर्बाद करना चाहिए। पहली चीज क्या है, अन्न का कण, और दूसरी चीज है संतों का छड़। अन्न कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आप अन्न बर्बाद करते हैं तो क्या होगा? एक दिन भैया विशेष ध्यान देना इस बात को, एक दिन ऐसा समय आएगा आपके घर में बनाने के लिए 50 ग्राम चावल नहीं होंगे, पर पड़ोसी मांगने से नहीं देगा। इसलिए अन्न को कभी बर्बाद ना करें।
और जीवन में संतों का संग मिले तो संतों के संग में ही प्रयास करना चाहिए। इसलिए आज रामदास कहते भगवान ने कृपा की और संतों का बचा हुआ जूठन खाते थे, इसलिए विचार करना। भाव किया सुंदर सा, और सुंदर सा भाव करने के बाद में, अच्छा विवेक भैया आपने कहा सुना भी होगा, लोग कहते हैं ना, जब पति पत्नी बैठकर, जिनका नई नवेली शादी हुई हो, पति पत्नी को बैठ कर के साथ में भोजन करना चाहिए। तुम नहीं करे? अच्छा तो साथ में जब बैठकर भोजन करते ही तो आपस में प्रेम बढ़ता है। अच्छा मान लीजिए वही थाली अगर अपने बड़े भाई के पास उस समय लेकर चले जाओ तो कहेगा सुनो तुमको भोजन पाना हो तो पाओ, नहीं कल के हटो यहाँ से। इसलिए पर प्यारे आज रामदास की कथा संकेत कर रही कि अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज एक दिन क्या हुआ, रामदास जो है ना, माँ के क्या किया, माँ के चरणों को दबाया और दबाने के बाद संत भगवान की चरण दबाने पहुंच गए। संत भगवान के चरणों को दबाने लगे। उस समय संत भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात कही और क्या कहा कि हे बेटा रामदास, ये सारा संसार जो है ना वो सिर्फ स्वार्थ का है। ये संसार काम देने वाला नहीं। तो चल चल के भगवान का भजन कर, भगवान का कीर्तन कर, भगवान का श्रवण, भगवान का मनन कर। आज रामदास जी इतना सुन करके वापस आए और शाम का समय माँ ने कहा पुत्र चल बाल्टी ले, गौ धोने का समय हो गया। अब रामदास के मन में दो सवाल उत्पन्न हो गए। एक तरफ तो संत जन कहते बेटा सब छोड़ दे, संसार स्वार्थी है, भगवान का भजन कर। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ माँ कहती बेटा चल गौ धोने का टाइम हो गया है। आज रामदास ने उसी समय प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु मैं तेरा भजन कैसे करूं, ऐसी कृपा कर दे, क्यों ना मेरी माँ मर जाए। बताओ मैया, कोई सोचेगा, कोई बेटा ये नहीं चाहेगा कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाए। पर आज भगवान को पाने के लिए रामदास ने संकल्प कर लिया कि मुझे तो अब गोविंद ही चाहिए, मेरी माँ मर जाए किसी प्रकार से, क्योंकि जब तक माँ है तब तक भजन नहीं हो सकता। आज क्या हुआ, बाल्टी को लिया रामदास ने और मैया बाल्टी को लेकर के आज रामदास जी की माँ गई गौशाला में। और गौशाला में जब गई तो क्या किया, जैसे गौ धोने के लिए बैठी ऐसे जल लिया, स्तन में छींटे मारी। उसी समय भगवान ने एक काले काले सर्प को भेज दिया। उस समय एक काला काला सर्प आया और